नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र कुमार दीप और आप देख रहे हैं दीप वेब। पुनः आप सबों का दीप वेब पे स्वागत करता हूं मैं तहे दिल से। और आज मैं आप लोगों के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बीएड कोर्स के फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस लेकर के आया हूं। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलेबस को समझ जाइएगा। और आप सभी को तो पता ही होगा मित्रों कि अगर आप रणनीति समझ गए हैं, चीजें समझ गए हैं कि इसमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं है, क्या है, तो अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। आज मैं यह जो सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं, यह सिर्फ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी नहीं, इसके साथ साथ अदर यूनिवर्सिटीज भी लगभग मिलता जुलता सिलेबस है। तो आप इसको अदर यूनिवर्सिटी से भी अगर हो तो आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें है 4 पेपर। कितना पेपर? 4 पेपर है। तो 4 पेपर में हम लोग 4 पेपर है इसमें। अगर हम पेपर्स की बात करते हैं तो पेपर नंबर यहां से प्रारंभ होता है दानसेव पेपर से, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी 9 पेपर पढ़ रखा है। कब पढ़ा? सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने 4 पेपर पढ़ा होगा, सेमेस्टर 2 में आप लोगों ने 4 पेपर पढ़ा, सेमेस्टर 3 में आपने 1 पेपर पढ़ा। 9 पेपर आपका ऑलरेडी 9 पेपर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब बचा आपका बाकी का पेपर आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। तो सेमेस्टर 4 में आपको जो फर्स्ट पेपर है वह दानसवा पेपर के रूप, बीएड का दानसवा पेपर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पहले उसको शुरू करने से पहले सबको चिंता रहती है मार्क्स की, रहती है ना, सबको मार्क्स का पढ़ा रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्क्स का। तो मार्क्स की अगर बात करें तो जो बीएड में फोर्थ सेमेस्टर है आपका, वह टोटल 300 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का? 300 मार्क्स का, जिसमें से 160 मार्क्स जो आपको मिलेंगे वह एक्सटर्नल से मिलेंगे और 140 मार्क्स इंटरनल से मिलेंगे आपको। मतलब कि 140 मार्क्स आपको कॉलेज देगा और 160 मार्क्स आपको रिटन एग्जाम लेकर के लिख करके लाना पड़ेगा। चलिए पेपर की बात करते हैं हम लोग। तो पेपर की बात करते हैं तो पेपर में जो दानसवा पेपर है अर्थात बीएड का फोर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर और बीएड का दानसवा पेपर के रूप में यह जाना जाता है। तो दानसवा पेपर के रूप में है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जी हाँ, लिंग, विद्यालय और समाज, अगर हिंदी में बात करें तो यह जो पेपर है बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, आप नाम से आपको समझ में आ गया होगा आधा। इसमें लिंग और विद्यालय से संबंधित और समाज में इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। अगर किताब की बात करें हम आप इस पेपर के लिए, तो अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक आती, बहुत ही बढ़िया बुक है, बिल्कुल बहुत एक नोट्स की बात दिया हुआ, आप उसको परचेज कर सकते हो और ज्यादा कीमत भी नहीं, लगभग 200 रुपए की वो किताब है। और अग्रवाल पब्लिकेशन का जो बुक है उसके राइटर है डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी। जी हाँ, डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी इसके राइटर है, आप इसको परचेज कर सकते हो। इसमें अगर हम यूनिट की बात करें तो इसमें 3 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट? टोटल 3 यूनिट्स पढ़ना है। यूनिट्स की अगर बात करते हैं तो 3 यूनिट है। पहला यूनिट है वो है सेक्स एंड जेंडर। जी हाँ, लिंग और लैंगिकता, यह पहला यूनिट। यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड टॉपिक है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। जी हाँ, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, लिंग की सामाजिक संरचना। और इसके आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड जो टॉपिक है इसी यूनिट 1 का ही, वह है विमेन एजुकेशन एंड लॉ, महिला शिक्षा और कानून। अगर यूनिट 2 की हम लोग बात करते हैं तो यूनिट 2 में है जेंडर इक्वालिटीज इन स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा में असमानताएं। यह आपका चौथा टॉपिक है जो कि यूनिट 2 का है। अगर इसका अगला टॉपिक की बात करते हैं तो पेपर 10 का जो 5th टॉपिक है और वह यूनिट 2 का है, वह है जेंडर स्कूलिंग एजुकेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानता की शिक्षा। मतलब एक स्कूल में लैंगिक समानता की शिक्षा आप कैसे दोगे, इस पर यह पेपर संबंधित है। अगर हम यूनिट 3 की बात करते हैं तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। जी हाँ, शिक्षा और महिलाओं के अधिकार, इस पर आपको इस चीज में पढ़ना है और बहुत ही एंजॉय करके आप इसको पढ़िएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आपको किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, इस चैनल के माध्यम से आपको हर संभव इस चैनल के माध्यम से मदद मिलेगी। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं मार्क्स की, सबको मार्क्स की चिंता पड़ी रहती है ना, चलिए मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो मार्क्स की बात करते हैं तो यह जो मार्क्सिस में है वो टोटल आपको 50 मार्क्स का यह पेपर है। और यह पेपर में 50 मार्क्स में जो 40 मार्क्स होंगे वह आपको एक्सटर्नल के रूप में रहेंगे और 10 मार्क्स इंटरनल के रूप में रहेंगे। अगर प्रश्नों की बात करें हम तो प्रश्नों में जो
2018 में पूछे गए थे वहां पे 7 प्रश्न पूछे गए थे। 2019 की बात करें तो वहां पे 8 प्रश्न पूछे गए थे। मतलब 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जवाब देना है सिर्फ 4 प्रश्नों का। कितने प्रश्नों का? सिर्फ आपको 4 प्रश्नों का ही जवाब देना है, जो 10-10 मार्क्स के होते हैं। 10 चौके 40, सीधा 40 मार्क्स का आपको, मतलब 40 मार्क्स का आपको वहां से एग्जाम देना है, और वह एक्सटर्नल के रूप में रहेगा। अब बात करेंगे हम लोग पेपर 11 का। जी हाँ, जो कि है आपका सेमेस्टर 4 का दूसरा पेपर। यह पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। वाकिफ होंगे इससे आप, क्योंकि सेमेस्टर 2 में ऑलरेडी आपने इसको पढ़ रखा है। वहां पे इसका पार्ट 1 आपने पढ़ा था, यहाँ पे इसका पार्ट 2 आपको पढ़ना है। हिंदी में बात करें तो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। तो अगर इसकी किताब की बात करें तो आप अग्रवाल पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हो। पूनम मदान का बहुत ही अच्छा बुक आता है, आप उसको खरीद सकते हो। अन्यथा और पब्लिकेशन के बुक हैं, आप उसको भी परचेज कर सकते हो। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो इसमें आपको टोटल पढ़ना है 3 यूनिट। कितना यूनिट? 3 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1, 2, 3 आपने सेमेस्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे यूनिट 4, 5, 6 पढ़ना है। तो यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है करिकुलम डेवलपमेंट एट स्कूल लेवल। मतलब स्कूल लेवल पे आपको कैसे पाठ्यक्रम का विकास करना, पाठ्यक्रम का कैसा विकास कर सकते हो, इस पर आपको अध्ययन करना है। इस पर अगर बात करते हैं हम यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में आपको पढ़ना है स्कूल द साइट ऑफ करिकुलम इंगेजमेंट। स्कूल को पाठ्यक्रम से कैसे बांध के रखना है, कैसे उसको जोड़ के रखना है, मतलब जो आपका पाठ्यक्रम है उसको स्कूल के अकॉर्डिंग कैसे सजो के रखना है, इस पर बात करेगा आपका यूनिट 5। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हम लोग बात करेंगे यूनिट 6 की। जी हाँ, यूनिट 6। यूनिट 6 आपका कहता है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड रिन्यूअल। जी हाँ, पाठ्यक्रम क्रियान्वयन और नवीकरण। इससे स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि पाठ्यक्रम को क्या करना है, उसको संचालित करना है। क्रियान्वयन मतलब उसको प्रयोग में लाना है, और उसको नवीकरण मतलब उसको अपडेट करके रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत ओल्ड हो जाए और स्टूडेंट पीछे पड़ जाए, ऐसा नहीं। तो उसको अपडेट करके रखना है, नवीकरण करते रहना है। सबको मार्क्स पढ़ ही रह देना। चलिए अब मार्क्स को भी देख लेते हैं। अगर मार्क्स की बात करें हम इस पेपर में, तो आपको इस पेपर में 50 मार्क्स का है टोटल, और यह पेपर 50 मार्क्स का है, और इसमें आपको 10 मार्क्स कॉलेज की तरफ से इंटरनल के रूप में रहेंगे और 40 मार्क्स आपको एक्सटर्नल के रूप में रहेंगे, जो कि आपको एग्जाम दे करके लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्नों की अगर बात करें तो इसमें भी वैसे ही प्रश्न रहते हैं। 7 से 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न 10-10 मार्क्स के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पेपर है हमारा वह है पेपर 12। जी हाँ, और अगर हम बात करें 4th सेमेस्टर की, तो 4th सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ये तीसरा पेपर का नाम है क्रिएशन एंड इंक्लूसिव स्कूल। जी हाँ, समावेशी विद्यालय का सृजन। समावेशी विद्यालय का सृजन। किताब की बात करें तो अग्रवाल पब्लिकेशन का इसका भी बुक आता है, यतीन्द्र ठाकुर। ऐसा नहीं कि मुझे ये पब्लिकेशन वालों ने मुझे बुक दे रखा है या फिर प्रमोट करने के लिए कहा, ऐसा कुछ बात नहीं हुई मेरी। मैंने बुक को पढ़ा है, अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको भी अच्छा लगे तो आप भी खरीद लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट्स की बात करते हैं इसमें। तो यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी 3 यूनिट्स पढ़ना है। कितना? 3 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट यूनिट में है इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल। ठीक है, हिंदी में बात करेंगे तो समावेशी शिक्षा स्कूल का परिचय। समावेशी शिक्षा और स्कूल का परिचय फर्स्ट आपको यूनिट में पढ़ना है। सेकंड यूनिट है SEN स्पेशल एजुकेशन नीड, मतलब विशेष शिक्षा की आवश्यकता। बात ऐसे समझ में आ जा रही है कि विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है बच्चों को, इसके बारे में पढ़ना है आपको यूनिट 2 में। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट 3 में है 2 टॉपिक आपको पढ़ना। पहला जो है वो है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, योजना और प्रबंधन। जी हाँ, योजना और प्रबंधन। दूसरा जो टॉपिक है यूनिट 3 का ही, वह है फैसिलिटेटर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के लिए सुविधा करता। समावेशी शिक्षा के लिए सुविधा करता, ये आपको पढ़ना है। बात करते हैं अगर हम मार्क्स की, तो मार्क्स में इसमें भी वही है। इसमें भी 50 मार्क्स का है, जिसमें से 40 मार्क्स एक्सटर्नल के हाथ में है और 10 मार्क्स इंटरनल के हाथ में, आपके कॉलेज के हाथ में है। अब बात करेंगे हम लोग पेपर 13 की। जी हाँ, अंतिम पेपर और B.Ed 4th सेमेस्टर का यह चौथा पेपर के रूप में जाना जाएगा और यह लास्ट पेपर है। यह पेपर ऑप्शनल कोर्स के रूप में, वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। इसमें टोटल आपको 7 ऑप्शन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 7 में पहले पे बात करते हैं हम। तो पहला है वोकेशनल वर्क एजुकेशन, व्यवसायिक काम शिक्षा।
इसकी बात करें तो मतलब आपको किसी व्यवसाय में कैसे पारंगत करना है, कैसे आप किसी व्यवसाय से संबंधित एजुकेशन ले सकते हो, इस पर बात करता है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा 2 यूनिट्स। कितना? 2 यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला जो वैकल्पिक पाठ्यक्रम है उसमें ये है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। जी हाँ, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। इसमें मात्र 1 यूनिट पढ़ना है। थोड़ा अलग लगा ना? सिर्फ इसमें 1 यूनिट पढ़ना। और यही कारण है कि अधिकांश कॉलेजेस में इसी की पढ़ाई होती है, लोग इसको रखते हैं क्योंकि 1 यूनिट पढ़ना है। और शारीरिक कैसे हमको अपने शरीर को ठीक रखना है, पोषण क्या होता है, ये सभी चीजें लगभग स्टूडेंट्स को पता होता है। और फिजिकल फिटनेस कैसे रखे, शारीरिक नॉलेज अधिकांश लोगों को पता होता है, तो इसलिए आप इसको इजी वे में लोग लिख लेते हैं, बहुत ही इजी हो जाता है, इसलिए अधिकांश लोग इसी को रखते हैं। अगर आपको इजी पसंद नहीं तो आप दूसरा ले सकते हो। चलिए आगे। थर्ड जो है वो है पीस एजुकेशन। जी हाँ, शांति शिक्षा। तो आप इससे आप समझ गए होंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। मतलब आप शांति तरीके से शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे आपको क्या करना है, इसके बारे में बात करता है। लेकिन इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा 3 यूनिट। कितना? 3 यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। 4 नंबर पे है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा 3 यूनिट। कितना? 3 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। पहले नंबर पे आता है हेल्थ एंड फिजिकल, इसको लोग ज्यादा रखते हैं। और दूसरे नंबर पे ये है गाइड एंड काउंसलिंग, इसको लोग ज्यादा रखते हैं क्योंकि गाइड एंड काउंसलिंग की लगभग कॉलेज में भी पढ़ाई होती है। और फिजिकल एजुकेशन की, हेल्थ की ज्यादा पढ़ाई होती है। तो ये 2 पेपर अधिकांश लोग रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को लोग रखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 5 नंबर पे इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल रीजेनरेशन, संरक्षण और पर्यावरण पुनर्जनन के मुद्दे। जी हाँ, संरक्षण और पर्यावरण पुनर्जनन के मुद्दे। आप पर्यावरण को कैसे संरक्षण कर सकते हो, जो पर्यावरण में खत्म हो चुका उसको कैसे पुनः आप उसको प्राप्त कर सकते हो, इस पर बात करता है ये। आगे बात करते हैं हम लोग छठा। तो छठा में है योगा एजुकेशन। जी हाँ, योगा शिक्षा। इसमें भी आपको 3 यूनिट पढ़ना पड़ेगा और इसको भी कुछ लोग रखते हैं क्योंकि ये भी बढ़िया पेपर है और लोगों को योगा के बारे में जानना भी चाहिए। आगे बात करते हैं। तो अगला लास्ट है ऑप्शनल पेपर के रूप में, वो है 7th नंबर पे। और 7th नंबर पे है वैल्यू एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स, मूल्य शिक्षा और मानव अधिकार। इसमें भी आपको 3 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा पेपर है ये भी, अपने से इसको भी पढ़ के लिख सकते हो। चलिए मार्क्स की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने अभी तक जो देखा उसके मार्क्स की बात करते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने अभी 4 पेपर देखा। 4 पेपर 50-50 मार्क्स के थे। ठीक है, 50-50 मार्क्स के हो जाते हैं, टोटल 200 मार्क्स हो जाते हैं, 200 मार्क्स होता है। 200 मार्क्स में आपका जो 40 मार्क्स है, 10-10 मार्क्स करके जो जुटते गया था 40 मार्क्स, वह 40 मार्क्स आपका इंटरनल के रूप में रहेगा। और जो 40 मार्क्स सभी पेपर के थे, 4 पेपर के, तो वह 160 मार्क्स एक्सटर्नल के रूप में रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मार्क्स की और बात कर लेते हैं। तो मार्क्स में अभी आप लोगों ने देखा कि 160 मार्क्स, 160 मार्क्स एक्सटर्नल के हाथ में और 40 मार्क्स जो है वो आपके कॉलेज के हाथ में। तो 200 मार्क्स का हो गया। मैंने स्टार्टिंग में बोला था 300 मार्क्स चाहिए ना, 100 मार्क्स और। चलिए, जो ये 100 मार्क्स और जो बचा हुआ वो है ईपीसी का, ईपीसी 3 एंड ईपीसी 4। थोड़ा अलग लगा ना, इसलिए लगा क्योंकि ईपीसी 1 आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ रखा है, ईपीसी 2 आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा था, ईपीसी सेमेस्टर 3 में आपने नहीं पढ़ा था, तो ये आगे आ गया है। और सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा ईपीसी 3 एंड ईपीसी 4। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 50-50 मार्क्स के होते हैं। ईपीसी 3 50 मार्क्स के, ईपीसी 4 50 मार्क्स के, टोटल हो गया 100 मार्क्स के। तो ये 100 मार्क्स के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईपीसी, ईपीसी का फुल फॉर्म तो पता होगा नहीं? चलिए बताते हैं। इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज या कैपेसिटीज, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज, ये ईपीसी का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बात करें तो पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाना। पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाना मतलब उसके अंदर जो क्वालिटीज है ना, जो उसमें कर गुजरने की क्षमता है, उसको इनहेंस करना है, मतलब उसको बाहर निकालना है, इसकी बात करता है। चलिए हम बात करते हैं अब ईपीसी 3 की। तो ईपीसी अगर 3 की बात करते हैं हम लोग, तो ईपीसी 3 में आपको पढ़ना है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है,
आप आईसीटी को कैसे समझ सकते हो, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बारे में आपको पढ़ना। मे बी अगर आपका कॉलेज है तो आप इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट बनाने के लिए भी मिल सकता है, आपको इस पर एक रिपोर्ट तैयार करके भी देना पड़ता है, वो आपके कॉलेज पर निर्भर करता है। आईसीटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। आईसीटी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, सूचना और संचार तकनीकी। जी हाँ, सूचना और संचार तकनीकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है? टोटल 4 यूनिट पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं हम लोग ईपीसी 4 की। ईपीसी 4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं को समझना। आप स्वयं को कैसे जान सकते हो, कैसे समझ सकते हो, इसके बारे में बात करता है। और इसमें भी आपको पढ़ना है 4 यूनिट। जी हाँ, इसमें भी आपको पढ़ना है, टोटल 4 यूनिट आपको पढ़ना है। अब हम मार्क्स की बात कर लेते हैं। अब बिल्कुल ही आपको क्लियर हो गया होगा कि यह 300 मार्क्स कैसे पूरे हो गए। आपने थ्योरी में देखा होगा कि थ्योरी पेपर जो 4 पेपर थे उसमें 40-40 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम था, 10-10 मार्क्स का इंटरनल था। तो 160 मार्क्स आपका एक्सटर्नल के रूप में था और 10-10 मार्क्स करके 40 मार्क्स, 40 मार्क्स आपका इंटरनल के रूप में था। और यहां से आपका हो गया ईपीसी 3 और ईपीसी 4 50-50 मार्क्स के थे तो 100 मार्क्स हो गया। तो 140 मार्क्स, पूरे 140 मार्क्स आपका इंटरनल के रूप में है। कॉलेज देगा इस नंबर को, और 160 मार्क्स आपका एक्सटर्नल के रूप में। काफी बड़ा नंबर कॉलेज के हाथ में। तो बी केयरफुली, ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। मे भी आपको सिलेबस बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। किसी प्रकार की अगर आपको क्वेरीज है या समस्या है तो आप इस चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हर संभव आपको मदद मिलेगी। और बीएड की वीडियोस की सीरीज आ रही है इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो होना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इस चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।